जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग जो आपका एवरेज चल रहा है, एवरेज का सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल नंबर 1 है एवरेज के पार्ट नंबर 2 में। तो क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज यानी औसत 137 है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। यानी इस सवाल में ये बताया गया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 137 है, तो आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर बताना है। तो बच्चों आप एक चीज समझ रहे हैं कि जो औसत होता है वो मिड वैल्यू होती है। यानी कि अगर हमारे पास 5 नंबर हैं बच्चों, 5 ये नंबर हो गए, तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो बच्चों जो बीच वाला नंबर होगा बच्चों, यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। और दिया है ना उनका औसत, यहां पर दिया है 137। यानी ये जो 137 संख्या है, ये नंबर है, ये इनका औसत है, इसीलिए ये बीच वाला मान होगा, यानी मध्य वाली वैल्यू है। तो आप इसको यहां रख दो और आपका सवाल क्या हो चुका है बच्चों, सॉल्व हो चुका है। तो बस 137, तो 137 के बाद चूंकि सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 137 के बाद क्या आएगा, 138, 138 के बाद 139, 137 के जस्ट पहले क्या आएगा, 136, और 136 के जस्ट पहले बच्चों क्या आएगा, 135। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। राइट, आशा करते हैं बहुत ही आसानी से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। यहां पर क्या लिखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 240 है, तो सभी सम संख्याएं बताइए। तो बच्चों फिर से वही बात है, क्रमागत 5 क्रमागत सम संख्याएं बच्चों, तो आपने लिख लिया यहां पर 1 2 3 4 5। बच्चों आप जानते हैं कि औसत का मतलब होता है मध्य वाली संख्या। इसका मतलब 2 इधर से निकल गई और 2 इधर से निकल गई, तो आपकी ये जो संख्या होगी यही आपकी औसत होगी। तो औसत है कितना बच्चों, 240, तो मध्य मान आपका 240 है। अब आपको पता है कि 240 के बाद बच्चों कौन सी संख्या आती है जो सम है, तो आप कहेंगे 242, और 242 के बाद क्या आएगी, 244। ठीक है बच्चों। अब 240 के पहले बच्चों क्या होता है, 238, और 238 के जस्ट पहले क्या होता है, 236। तो ये सारे के सारे आपके नंबर आ चुके हैं बच्चों, कौन कौन से, 236, 238, 240, 242 और 244। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने सवालों को बच्चों कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो औसत होता है वो मध्यमान होता है, और चूंकि लगातार सम संख्या है, तो 240 के बाद 42 आएगा, 42 के बाद 44 आएगा, और 240 के जस्ट पहले कौन सम संख्या होती है, 238, और 238 के पहले सम संख्या होती है 236। तो इस प्रकार से सभी संख्याएं आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बच्चों बता सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, क्या 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 423 है, तो सभी सम संख्याएं बताइए। तो बच्चों 8 आप देखिएगा, यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों 4 तो इधर निकल गए और 4 बच्चों इधर निकल गए, तो जो बीच वाला मान होगा बच्चों वही क्या होगा, औसत होगा। तो उसका मान बच्चों यहां कितना है, 423। अब ध्यान दीजिएगा, 8 क्रमागत सम संख्याएं जो बच्चों है ना, 8 क्रमागत जो 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका औसत 423 है। ठीक है, अब आप समझिएगा, बस सॉल्व हो चुका है सवाल। 423 के जस्ट पहले बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 423 के पहले तो होगा बच्चों 422। 400 कितना हो जाएगा, 22। फिर यहां क्या उतना होगा, 420, और 420 के पहले 418, और 418 के पहले 416। राइट, बस अब 423 के बाद क्या होगा बच्चों, 424, 426, 428, और 400 बच्चों कितना, 30। राइट, तो बहुत ही सिंपल है, 4 इधर निकल गए, 4 इधर निकल गए, जो बीच वाला नंबर है 423 है। हाँ, बस एक चीज याद रखना कि अगर यहां पर 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है तो ऑलवेज बच्चों ऑड ही होगा ना, क्योंकि 4 इधर निकल गए, 4 इधर निकल गए,
तो बच्चों ऑड होगा। इन 423 के बाद 24। इस तरीके से आप अपने सवालों को बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 773 है, तो सभी विषम संख्याएं बच्चों बताइए। तो आप जानते हैं 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 2 और 1 2, तो 2 बच्चों इधर निकल गए, 2 इधर निकले, तो बीच वाला नंबर कितना है आपका 700 बच्चों, कितना है 73, 700 कितना है 73। अब 773 के बाद क्या आएगा 700, यहां पर 5 क्रमागत है, क्रमागत विषम संख्या है बच्चों ना, तो 773 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा, तो 775 आएगा, 700 कितना आएगा 75, यहां पर 2 और इसमें ऐड कर दो, 700 कितना आ जाएगा 77। 773 के बच्चों पहले क्या आएगा, तो 700 बच्चों 71, और यहां पर क्या आ जाएगा 769। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपके हो जाएंगे। तो क्या था, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 773 है, तो सभी विषम संख्याएं बताइए बच्चों। तो बीच वाला नंबर आपका कितना था 773, 773 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी 775, 777, इसके पहले 71 और 769। राइट, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसानी से इन सवालों को आप विदिन सेकंड में कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 550 है, तो सभी विषम संख्याएं बताइए। तो आप बच्चों देखेंगे 8 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 इधर हो गए, और 1 2 3 4 इधर हो गए, तो बच्चों जो बीच वाला मान है उसका मान कितना है 500 बच्चों, कितना है 50। अब 550 के जस्ट बाद कितना होगा 551 होगा बच्चों, 551, और यहाँ होगा 500 कितना 53, और 500 कितना बच्चों 55, और फिर 500 कितना 57। आपको लगातार नहीं लिखना, आपको लगातार विषम संख्याएं लिखनी है ना। तो 550 के बाद कौन सी विषम संख्या, 51, फिर 53, फिर 55 और फिर 57। इसके बाद 550 के जस्ट पहले बच्चों क्या रहेगा 500 कितना रहेगा 49, और यहां पर कितना रहेगा 547, और फिर बच्चों कितना रहेगा 545, और फिर 500 बच्चों कितना 43। तो सारे के सारे नंबर आपके आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा 543, 545, फिर 47, फिर 49, फिर 51, फिर 553, 555, 557। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बच्चों बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे कभी कोई एक है कि प्रथम बच्चों क्या बोले आपसे कभी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम n विषम संख्याओं का बच्चों योग कितना होता है, n स्क्वायर ही होता है। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 20 का स्क्वायर 400। तो अब आप मुझे ये बताइएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो n स्क्वायर हो गया, तो अब आपसे अगर मैं ये पूछता हूं कि प्रथम n विषम, और यहां पर लिखा संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यानी औसत बच्चों क्या होगा। तो आप जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चों यहां पर क्या है n स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये पदों का योग है, और पदों की संख्या कितनी बच्चों n ही है, तो n से बच्चों क्या कर दिया आपने डिवाइड कर दिया, तो यहां से कितना आ गया n आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कोई आपसे पूछे प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो n होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर लेकर के बताता हूं बच्चों। जैसे हमने कहा प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए। एवरेज क्या है, तो कुछ मत बताइएगा, n बराबर कितना है 20 है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों,
20। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100। प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 1000। प्रथम 5000 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 5000। बहुत ही सिंपल है, राइट। हमने अभी आपको विषम संख्याओं का जो कंसेप्ट था वो बताया कि विषम संख्याओं का आप औसत डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे यही कंसेप्ट अगर हम लोग सम में अप्लाई करें, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो बच्चों आप जानते हो नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या होता है बच्चों? ये होता है n स्क्वायर प्लस बच्चों n होता है, राइट। तो प्रथम n सम संख्याओं का आपसे एवरेज अगर पूछा जाए तो बच्चों आप जानते हैं क्या? n स्क्वायर और प्लस बच्चों क्या है? n, और आप इसको डिवाइड करोगे n यानी नंबर ऑफ टर्म से, तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? n से n को भाग देंगे तो बच्चों n प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n प्लस 1। और आप ध्यान दीजिएगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n। तो विषम का n होता है और सम का बच्चों कितना होता है? n प्लस 1। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। तो बात कुछ मत करिए, इसका औसत का तरीका क्या है? n प्लस 1 बराबर, n बराबर बच्चों कितना है? 20। तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तो आपने अभी देखा था कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो औसत था 20 आ रहा था, लेकिन यहां पर 20 प्लस 1 कितना आ रहा है बच्चों? 21 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी ओरली आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से बच्चों कर सकते हैं। एंड होप ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, ठीक है। इस तरह से आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, तो एक निश्चित टाइम पर, है ना, और आने तक आपका जो एग्जाम है, आने तक आपकी बेहतर तैयारी हो सकेगी, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।